हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। तो इंग्लिश का जैसे आप जानते हैं कि पेपर्स बहुत सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है जहाँ पे आज ही पेपर हुआ है। तो ये इंग्लिश का पेपर है और हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसको सॉल्व भी कर दिया जाए और बता भी दिया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुए हैं वो भी इसको देखकर काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, और जिन लोग का हो गया है वो इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं कि उनका कितना सही था और कितना गलत था। ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जो पढ़ाया हुआ है, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है आपके 4th सेमेस्टर के सभी यूनिट्स का। सिर्फ मैं लास्ट का 2 यूनिट नहीं डाल पाई थी, सो फॉर सम रीज़न मैं नहीं डाल पाई थी। यहाँ पे BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 इंग्लिश का है और इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। हमारा है द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज़ बीइंग मेड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। टारगेट मेन रिसोर्स सोर्स, तो सोर्स लैंग्वेज है। मैंने पहले ही आंसर टिक कर दिया है ताकि लंबा वीडियो ना हो। द लैंग्वेज इनटू विच द ट्रांसलेशन इज़ बीइंग मेड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज और रिसेप्टर लैंग्वेज, तो यहाँ पे टारगेट होगा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैफियर ब्लैंक स्पेस इज़ अ गाइड टू सोशल रियलिटी, तो राइट आंसर हमारा डिक्शनरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। इसमें लगभग 95 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए थे, मेरे वीडियोस में मैंने अपलोड करा हुआ है। जिन लोगों ने देखा होगा वो लोग पक्का करके आए होंगे। जिन लोग के पेपर्स नहीं हुए हैं वो लोग पढ़ाई करें और इसको सॉल्व कर लें, और जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसको भी देख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला। ब्लैंक स्पेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज, ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज अवर थॉट फीलिंग्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट आंसर हमारा ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है, इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स हैड बीन डन बाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सिज़ेरो एंड हॉरेस है, ये भी मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाई विलियम टिंडेल। बाइबल है, मैंने बहुत बार बताया था कि टिंडेल ने ही बाइबल को वो किया है, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाई वर्ल्ड ट्रांसलेशन इज़, तो लिटरल ट्रांसलेशन को कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेस ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन, कल्चर होगा। अगला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ मशीन्स ट्रांसलेशन ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे बोथ ये भी होगा। पढ़ लेते हैं, टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, ईजली ट्रांसलेटेड अ कंटेंट, नो नीड ऑफ लैंग्वेज और कंटेंट फॉर ट्रांसलेशन, तो सी नहीं होगा हमारा, सी गलत है, बोथ ए भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, FAMT स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसलेटर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड ट्रांसलेशन इज ड्राइव फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेटम, ग्रीक वर्ड, लेटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, नन ऑफ द अबव, तो लेटिन वर्ड है। मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज़ अ मेथड बेस्ड ऑन ब्लैंक स्पेस एंट्रीज, तो डिक्शनरी एंट्रीज, ये सभी मैंने पढ़ाई हुई हैं। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो जिन लोगों का नहीं हुआ है पेपर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा गीतांजलि होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड, तो बिमला है प्रोटोगोनिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर स्टाइल इन द होम एंड द वर्ल्ड, आंसर है हमारा फर्स्ट पर्सन नरेटिव। सेकेंड, फिर 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, घरे बहिरे है। और हु इज़ रिफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है बार्ड ऑफ बंगाल। द होम एंड द वर्ल्ड इज़ क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है ये। अगला क्वेश्चन है, बिमला इज़ द वाइफ ऑफ, बिमला किसकी पत्नी है, निखिल की पत्नी है। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ निखिल इन द होम एंड द वर्ल्ड, तो निखिल एक लॉयर है। ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर पे और उन पे द होम एंड द वर्ल्ड पे, और ये सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई थी। आई होप आप लोगों ने देखा हो, आप लोग करके आए हो अच्छे से। क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर डेड ऑन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड संदीप, तो निखिल और संदीप की रिलेशन क्या था, तो दे आर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिमला कंसीडर्ड अमूल टू बी हर अडॉप्टिंग सन, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि इज टाइटल, तो सॉन्ग ऑफरिंग उसको बोलते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल गिवन टू बिमला बाय संदीप, तो क्वीन ऑफ बी।
हु ट्रांसलेटेड द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड इनटू इंग्लिश, तो सुरेंद्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर है, मैंने बताया था। द मेन थीम ऑफ द नोवेल गोदान इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पीजेंट्री, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है। जैसे मैंने कहा इसमें 95 क्वेश्चंस तो मेरे ही थे जो मैंने पढ़ाए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। कंप्लीट मैंने बताया था, नॉलेज दी थी आपको आपके यूनिट से रिलेटेड, और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग करके आए होंगे, क्योंकि यूनिट से ही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर तो राइटर से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज मुंशी प्रेमचंद गोदान रिटन इन, तो राइट ऑप्शन हमारा हिंदी है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सेंट्रल होगा। द सेंट्रल कैरेक्टर होरी वॉज अ पीजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस मालती अ ब्यूटीफुल लेडी वॉज अ डॉक्टर इन द प्रोफेशन, डॉक्टर होगा। हु इज़ धनिया, तो धनिया कौन थी, वाइफ ऑफ होरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रीस्ट एंड मनी लेंडर इन गोदान, तो दाता दीन था। हु पॉइजन्स द काऊ, तो हीरा ने जहर दिया था काऊ को। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय मुंशी प्रेमचंद, तो बोथ ए बी, हंस और गोदान दोनों ही उन्होंने पब्लिश किया था। मुंशी प्रेमचंद वॉज डेड ऑन, तो 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। गोदान वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ, तो इंग्लिश क्या नेम था गोदान का जब पब्लिश हुई थी, द गिफ्ट ऑफ अ काऊ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्डहुड नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो धनपत राय था। ये सभी चीज़ें मैंने जब गोदान अपलोड की थी तो उसमें बताया था। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू इन, तो 1925 में। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू पब्लिश, तो 1933 में। और आंसू वॉज ट्रांसलेटेड इनटू, तो द गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से जो है वो हुआ था, ट्रांसलेट हुआ था। जयशंकर प्रसाद आंसू इज रिमार्केबल फॉर, तो ये किसके लिए रिमार्केबल है, तो ये सभी चीज़ों के लिए रिमार्केबल है, ऑल ऑफ द एबव पे होगा। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ छायावादी पोइट, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रत्नाकर नहीं है और जयशंकर प्रसाद हैं। तो रत्नाकर क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है, तो रत्नाकर नहीं है। जयशंकर प्रसाद वॉज अ, तो प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, ऑल ऑफ द एबव पे होगा सही। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड जयशंकर प्रसाद डाई, तो ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मृत्यु हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद फॉर थर्ड वाइफ, तो उनकी तीसरी पत्नी का नाम कमला देवी था, पहली पत्नी का नाम विंध्यवासिनी था, और दूसरी पत्नी का नाम सरस्वती देवी था। तो बेसिकली तीसरी पत्नी कौन थी, तीसरी पत्नी कमला देवी थी। अगला क्वेश्चन है रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर इज़ नोन एज, तो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो क्वार्ट्रेन में लिखा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद एपिक, तो कामायनी है। व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ जयशंकर प्रसाद आंसू, तो एलेजी है। जयशंकर प्रसाद आंसू इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड कबीर डाई, तो मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। हु आर द क्वालिटीज़ ऑफ कबीर दास पोएम, तो ये सभी क्वालिटीज़ कबीर दास के पोएम में, ऑल ऑफ द अबव होगा। कबीर दास वॉज एन, तो क्या थी, ये सभी चीज़ें थी कबीर दास के अंदर। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, मिस्टिक पॉइट थे, ट्रू ह्यूमनिस्ट थे, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है भीष्म साहनी वॉज बॉर्न इन, तो रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। ये सभी क्वेश्चंस मैंने अमृतसर आगे अपलोड की थी, कबीर अपलोड की थी, तब मैंने ये सब क्वेश्चंस उस वीडियो में रखे हुए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और आई होप आप लोगों ने देखा हो वीडियो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और बहुत बढ़िया पेपर होना चाहिए था अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। अपार्ट फ्रॉम अ राइटर भीष्म साहनी वॉज ऑल्सो ए एन, तो एक एक्टर थे भीष्म साहनी राइटर होने के अलावा। इन विच ईयर वॉज अमृतसर आ गया पब्लिश, तो अमृतसर आ गया कब पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन पे मैंने सर्कल इसलिए किया है क्योंकि अमृतसर आ गया जो था 1973 में पब्लिश हुआ था, और ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अगला देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया आर ट्रैवलिंग इन ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ट्रेन होगा। अगला क्वेश्चन है अमृतसर आ गया इज़ा, तो ये शॉर्ट फिक्शन है। फिर है क्वेश्चन हमारा भीष्म साहनी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा तमस है, और तमस 1975 में मिला था उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड तमस के लिए। भीष्म साहनी रिसीव पद्मश्री अवार्ड, तो 1969 में पद्मश्री मिला था उन्हें। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ अमृतसर आ गया, तो ड्यूरिंग पार्टीशन है, और यहाँ पे ईटिंग लिखा है या सेटिंग होगा। इन विच लैंग्वेज वॉज अमृतसर आ गया ओरिजिनली रिटर्न, तो हिंदी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है भीष्म साहनी अमृतसर आ गया एक्सप्लोर द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन एंड माइग्रेशन,
महेश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन, तो ढाका में जन्म हुआ था। महेश्वेता देवी कंप्लीटेड हर एमए इन इंग्लिश फ्रॉम, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी उन्होंने एमए। हु ट्रांसलेटेड द्रौपदी इनटू इंग्लिश, तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने ट्रांसलेट किया द्रौपदी को इंग्लिश में। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटोगोनिस्ट इन द्रौपदी, तो द्रौपदी महजन है। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी इज़ अ मेंबर ऑफ विच कम्युनिटी, तो संथाल से बिलोंग करती है द्रौपदी। व्हाट क्राइम इज़ द्रौपदी अक्यूज्ड ऑफ, तो किलिंग अ लैंडलॉर्ड। हाउ ओल्ड इज़ द्रौपदी, तो 27 की है द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है हमारा महेश्वेता देवी गॉट इन 1997, तो रामोन मगासेसे अवार्ड उन्हें मिला था 1997 में। महेश्वेता देवी इज़ प्रोमिनेंट, तो बंगाली राइटर थी। मोहन राकेश वॉज बॉर्न इन, तो अमृतसर में जन्म हुआ था मोहन राकेश का। अच्छा, इस पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी मोहन राकेश पे, लास्ट की 2 यूनिट में नहीं बना पाई थी। मोहन राकेश थे और मोहन राकेश ने लिखा था आधे अधूरे, हाफ पे हाउस। और विजय तेंदुलकर का जिन्होंने लिखा था साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये भी मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। तो ये क्वेश्चन मोहन राकेश का फिलहाल आप लोग देख लीजिए। मोहन राकेश वॉज बॉर्न इन अमृतसर, ठीक है। मोहन राकेश फर्स्ट प्ले, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का फर्स्ट प्ले था। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अवार्ड इन, तो 1968 में। और हाफ वे हाउस प्ले इज़ इमेजिनरी प्ले है। हु इज़ मेड प्रोटोगोनिस्ट इन द प्ले, तो महेंद्र नाथ। मोहन राकेश डिड हिज एमए इन इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम, तो किस यूनिवर्सिटी से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से की थी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मैनी डॉटर्स डू सावित्री एंड महेंद्र नाथ हैव, तो यहाँ पे 2 डॉटर्स थी सावित्री और महेंद्र नाथ की। मोहन राकेश डेड ऑन, तो दिसंबर 3 1972 में। हु इज़ अशोक इन मोहन राकेश आधे अधूरे, तो सावित्री का बेटा है। विजय तेंदुलकर डेड ऑन, तो 19 मई 2008 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो द मेन स्पोक पर्सन ऑफ मॉडर्न वुमेन इज साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, जैसे लिखा है विजय तेंदुलकर ने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन लीला बनारे हैं हमारी। इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन देयर इज अ मॉक ट्रायल वेयर लीला बनारी वॉज अक्यूज्ड ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड। फिर अगला क्वेश्चन द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाई विजय तेंदुलकर इन, तो मराठी में लिखा गया तो ओरिजिनली। फिर अगला क्वेश्चन है हु प्लेज द रोल ऑफ जज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो मिस्टर कासीकर। फिर है हमारा 90 क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उसको ये कहने का अधिकार नहीं है, तो आंसर है ही हैज़ नो राइट टू से दिस। हमने नाश्ता कर लिया है, तो यहाँ राइट आंसर है वी हैड आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अगला क्वेश्चन है सुबह से बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अवर फंडामेंटल राइट। फिर जब मैं वहाँ गया तो वो सो रही थी, राइट आंसर है व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग। अगला क्वेश्चन है लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ अ मैन, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डियर वुड द किंग इन उज्जैन विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी एज, तो उज्जैन में एक राजा राज्य करता था, ये राइट आंसर है हमारा। आई एम स्ट्रॉन्गर देन हरी, तो इसका आंसर है मैं हरी से अधिक शक्तिशाली हूँ। फिर है डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, तो यहाँ पे नेकी कर दरिया में डाल, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगला क्वेश्चन है अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन, तो यहाँ पे पंखे से कोहरा नहीं हटाया जा सकता, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया हो, और जिन लोग का पेपर नहीं हुआ है वो लोग पढ़ाई करें और इसको सॉल्व कर लें, और वीडियोस को मैंने अपलोड की हुई है उसे देख लें। और इसमें 95 क्वेश्चंस तो मेरे ही पढ़ाए हुए आए थे, जो मैंने पढ़ाए थे। मैंने डिटेल में आप लोग को बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही कि कहानी के बारे में, और राइटर से रिलेटेड भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे थे। और जिन लोग का पेपर हो चुका है तो इसे सॉल्व कर लें, और जिन लोग का नहीं हुआ है इसे सॉल्व करके इससे पढ़ लें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो ये थे 100 क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।